नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार राज्य से करीब 21,000 करोड़ रुपए की राशि मांग रही है, लेकिन राज्य सरकार के बजट में इस रकम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसे लेकर कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि जब राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, तब भी दोनों के बीच समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राशि की मांग के बावजूद बजट में व्यवस्था नहीं होना सरकार की योजना और तालमेल पर सवाल खड़े करता है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है और जो छत्तीसगढ़ में नक्सली क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल तैनात हैं, उसके ऊपर 21,000 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो राज्य सरकार से मांगा है। पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पैसा देने के लिए किसी भी प्रकार का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार यह पैसा किस मत से देगी। दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हो रही है, इस पत्र से ही साबित हो रहा है। जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी तो केंद्रीय बल जो यहाँ तैनात होते थे तो उसमें 90% खर्चा केंद्र सरकार खुद वहन करता था। अब डबल इंजन की सरकार में राज्य के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये हकीकत है छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का। और अखबार आपको बता दें रायपुर से, रायपुर शहर के विवेकानंद आश्रम परिसर में मंगलवार देर रात एक दुकान में अचानक आग लग गई। ये दुकान धमतरी के प्रसिद्ध मूंग बड़े विक्रेता की बताई जा रही है। घटना के समय दुकान बंद थी, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर दुकान के अंदर से धुआं और आग की लपटें देखी और तुरंत आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने आग को फैलने से रोकने की कोशिश की। वहीं प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। हालांकि वास्तविक कारण की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर आग किस कारण से लगी थी। आग से दुकान के अंदर का रखा सामान जलने का यहाँ पर खतरा है और क्षेत्र में घटना को लेकर एक चर्चा का माहौल भी बन गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर करते हैं रायपुर की तरफ। रायपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के SIRPL परिसर में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदा से निपटने के लिए जिला स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की और इसी अभ्यास में जिला प्रशासन और विभिन्न आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों ने सक्रिय भागीदारी की है। यहाँ पर मॉक ड्रिल में परिकल्पित स्थिति के मुताबिक 12:18 पर MS ट्रांसमिक्स टैंक से उत्पाद ओवरफ्लो हुआ और लेवल 1 आपातकाल घोषित किया गया और इसी के बाद आग लगने की काल्पनिक स्थिति के कारण लेवल 2 और फिर लेवल 3 आपातकाल घोषित किया गया। आग पर नियंत्रण के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और 1:10 पर ऑल क्लियर घोषित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना था। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।